दोस्तों, धारा नगरी एक ऐसा राज्य है जहाँ सुख और समृद्धि का साम्राज्य था। यहाँ राजा खड़क सिंह राज करते थे, जिनकी न्यायप्रियता और वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। उनकी पत्नी रानी रूपमती न केवल सुंदर थी बल्कि एक पतिव्रता स्त्री भी थी। उनके साय में उनके दो पुत्र रूप और बसंत पल बढ़ रहे थे। धीरे धीरे रानी रूपवती कमजोर होती गई और उनका चेहरा पीला पड़ने लगा। एक दिन रानी अपने कमरे में लेटी हुई थी। उनकी नज़र शाही बाग में एक पेड़ पर ठहरी, जहाँ एक चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में एक चिड़िया मर गई। चिड़ा अकेला रह गया। कुछ समय बाद वह एक नई चिड़िया को ले आया। रानी ने यह सब देखा और मन ही मन सोचा, शायद जीवन का भी यही सत्य है। एक जीवन समाप्त होता है तो दूसरा जीवन शुरू हो जाता है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि रानी का दिल दहल गया। चिड़ा दाना लेने गया हुआ था और नई चिड़िया ने उन दोनों नन्हे बच्चों को घोंसले से नीचे गिरा दिया। वे मासूम बच्चे नीचे गिरकर मर गए। यह देखकर रानी रूपमती का हृदय पीड़ा से भर गया। उनके मन में अनेक विचार उठे। क्या मेरी हालत भी उस चिड़िया जैसी होगी? क्या मेरी मृत्यु निकट है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या राजा किसी और रानी को ले आएंगे? क्या वह रानी मेरे रूप और वसंत को अपनाएगी या फिर निर्दयता से ठुकरा देगी? यह दृश्य आंखों के सामने आते ही रानी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। रूप और वसंत के भविष्य को लेकर वह भीतर ही भीतर घुटने लगी। उन्होंने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया। दोनों उनके पास आकर बैठ गए। रानी ने उन्हें गले से लगाया और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरी जान हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे मैं तुम्हारे सामने रहूं या ना रहूं। तुम्हें एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना है। रूप चिंतित होकर बोला, माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आप तो ठीक हो जाओगी। रानी ने दुखी हृदय से अपनी दासी को राजा को बुलाने भेजा। दासी ने जाकर राजा से कहा, महाराज, महारानी की तबीयत बहुत खराब है, वे आपसे मिलना चाहती है। दासी की बात सुनकर राजा खड़क सिंह तुरंत रानीवास की ओर पैदल ही चल पड़े। जैसे जैसे वह रानी के महल के करीब पहुँचे, उन्हें किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। जब वे रानी के कमरे में पहुँचे तो देखा रानी शून्य में ताक रही थी और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राजा ने रानी का हाथ पकड़कर कहा, रानी, क्यों दिल छोटा कर रही हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दुनिया का हर कोना छान मारूंगा। कहीं ना कहीं तो तुम्हारी बीमारी का इलाज जरूर मिलेगा। रानी बोली, नहीं महाराज, अब कुछ नहीं होगा। मुझे साफ साफ अपनी मृत्यु नज़र आ रही है, लेकिन मरने से पहले मैं आपसे एक वचन चाहती हूँ। राजा बोले, तुम्हें कुछ नहीं होगा रानी, लेकिन तुम्हारी संतोष के लिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तब रानी ने चिड़िया की पूरी कहानी सुनाई और कहा, महाराज, वादा कीजिए कि मेरी मृत्यु के बाद आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। मुझे सिर्फ यही चिंता है कि मेरे रूप और वसंत को ना जाने दूसरी रानी कैसा व्यवहार देगी। राजा ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ रानी, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा और हमारे रूप बसंत की अच्छे से परवरिश करूँगा। राजा की बात सुनकर रानी के चेहरे पर शांति और मुस्कान आ गई और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। राजा खड़क सिंह का संसार उजड़ गया। वह दहाड़ मार मार कर रो पड़े। महल में चारों तरफ शोक फैल गया। रूप और बसंत भी अपनी माँ के लिए विलाप करने लगे। राजा ने विधिवत रानी का दाह संस्कार किया। इसके बाद राजा खड़क सिंह हमेशा उदास रहने लगे। उन्होंने राज दरबार जाना छोड़ दिया। जो कभी वीर और न्यायप्रिय राजा थे, अब बस चुपचाप बैठे रहते। महीनों बीत गए पर राजा की हालत नहीं सुधरी। एक दिन मंत्री बोले, महाराज, कृपया आप दूसरी शादी कर ले। बच्चों को माँ का सहारा मिलेगा और आप भी धीरे धीरे पहली रानी के गम से उभर पाएंगे। राजा बोले, नहीं, मैंने मरती हुई रानी को वचन दिया था। मंत्री बोले, आप अपने लिए ना सही, बच्चों के लिए सही। बार बार के आग्रह से अतः राजा खड़क सिंह ने दूसरी शादी कर ली। उन्होंने सोचा बच्चों को माँ का सहारा मिल जाएगा। राजा की दूसरी पत्नी चंद्रिका नाम की एक चंडाल स्वभाव वाली स्त्री थी। जब वह महल आई तो रूप और बसंत ने पूछा, पिताजी,
यह कौन है? राजा बोले, बच्चों, यह तुम्हारी नई माँ है। अब बहुत बच्चे खुश हो गए। उन्हें लगा नई माँ हमारे साथ खेलेगी, कहानियाँ सुनाएगी, लाड प्यार करेगी। लेकिन जब बच्चे रानी चंद्रिका के कक्ष में पहुँचे और माँ कहकर पुकारा तो वह गुस्से से चिल्लाई, कौन माँ? मैं तुम्हारी कोई माँ नहीं हूँ। तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना खाल खींच लूँगी। मासूम बच्चे रोते हुए वहाँ से चले गए। राजा ने यह देखा तो बहुत दुखी हुए, लेकिन कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने बच्चों के लिए एक अलग आवास बनवा दिया। समय बीतता गया। राजा बूढ़ा हो गया। रूप और बसंत जवान हो गए। एक दिन खेलते खेलते उनकी गेंद रानी चंद्रिका के महल में चली गई। रूप उसे लेने गया। रानी चंद्रिका ने रूप को देखा और कहा, रूप, तुम तो बिल्कुल अपने नाम की तरह सुंदर हो। बेटा शब्द लगाने की क्या ज़रूरत है? तुम भी जवान, मैं भी जवान, हमारी जोड़ी खूब जमेगी। रूप शर्म से पानी पानी हो गया। मौसी, आप कैसी बातें कर रही हो? आप मेरे पिता की पत्नी है, आपको शर्म आनी चाहिए। चंद्रिका बोली, पिता की पत्नी? उस बूढ़े खुसट की? मेरे लिए तो अब तुम मायने रखते हो। रूप ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, मौसी, लगता है आपने अपनी लाज शर्म सब छोड़ दी है। रानी चंद्रिका बोली, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जब राजा महल में आया तो चंद्रिका ने अपने कपड़े फाड़ लिए और बिस्तर पर रोने लगी। राजा ने पूछा, क्या हुआ रानी? चंद्रिका बोली, महाराज, आपका बेटा रूप मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। राजा को यकीन नहीं हुआ, पर रानी उसे यकीन दिलाने में कामयाब हो गई। गुस्से से राजा ने कहा, ऐसे पुत्र से तो अच्छा होता कि कोई पुत्र ही ना होता। रूप को देश निकाला दे दिया गया। रूप जब महल छोड़कर जाने लगा तो बसंत ने पूछा, भैया क्या हुआ? रूप बोला, पिताजी ने देश निकाला दे दिया है, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। बसंत बोला, नहीं भैया, मैं भी आपके साथ चलूँगा। रूप ने मना किया, देश निकाला मुझे मिला है, तुम क्यों ठोकर खाओगे? बसंत बोला, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, और जो आज आपके साथ हुआ है वह कल मेरे साथ भी हो सकता है। रूप मान गया। दोनों भाइयों ने अपने शाही वस्त्र त्याग दिए और नगरी से निकल पड़े। वे चलते चलते जंगल में पहुँचे। थककर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे और वहीं पर दोनों सो गए। तभी एक सांप आकर बसंत को डस लेता है और वह निढाल हो जाता है। रूप जागता है और भाई को मृत देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मेरी माँ चली गई, अब भाई भी। वो कफन लाने के लिए एक नगरी की ओर चलता है। संयोगवश उस नगर के राजा की मृत्यु हो चुकी थी। उन लोग नए राजा की तलाश में थे। नगरवासी रूप को राजा बना देते हैं। इधर माता पार्वती सब देख रही थी। वह महादेव से बसंत को जीवनदान देने का आग्रह करती है। महादेव मान जाते हैं और बसंत को जीवित कर देते हैं। बसंत उठता है लेकिन रूप वहाँ नहीं होता। वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर रूप को जब पता चलता है कि उसका भाई जीवित है तो वह दुखी हो जाता है कि उसके अंतिम संस्कार तक वह नहीं कर सका। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं प्रभु? तब राजा के सैनिक उसे कहते हैं, महाराज माफ़ करें, पर यह जंगल है और यहाँ अनेकों जंगली जानवर आते हैं। उसी समय एक सौदागर राजा के आगे विनती करता है, हे महाराज, मैं एक सौदागर हूँ, मेरा समुद्री जहाज़ फंस गया है। पूछने पर मुझे एक ज्योतिषी ने बताया कि जहाज़ एक मनुष्य की भेंट यानी बलि चाहता है। व्यापारी आगे कहता है, महाराज, मेरी प्रार्थना है कि मुझे एक आदमी की भेंट के लिए दिया जाए। उस समय राजा का परम कर्तव्य होता था कि वह अपने राज्य के सौदागरों की सहायता करे, क्योंकि राज्य के मुख्य सौदागर भारी मात्रा में राजकोष में कर जमा करवाते थे। अब राजा ने पूरे राज्य में बहुत खोज की, पर बहुत ढूंढने पर भी उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। अतः वे थक हार कर महल लौट रहे थे। तभी संयोग से बसंत अपने भाई रूप को खोजता हुआ उधर से निकला। जब सैनिकों ने उसे देखा तो उससे पूछा, ओ जाने वाले, किधर जा रहे हो? सैनिकों ने सोचा, ये तो बाहरी लगता है, इस तरह हमारे नगर के किसी व्यक्ति की भेंट भी नहीं होगी और राजा के हुक्म का पालन भी हो जाएगा।
इसी सोच के साथ सैनिक बसंत को पकड़ लेते हैं और उसे सौदागर के हवाले कर देते हैं। जब सौदागर बसंत को बलि देने के लिए अपने जहाज पर ले जाता है तो बसंत के पैर पड़ते ही जहाज चल पड़ता है। यह देख सेठ अचंभित हो जाता है और सोचता है, यह तो बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है जिसके पैर मेरे जहाज पे पड़ते ही यह बिना किसी की बलि दिए चल पड़ा। इसी सोच के साथ सौदागर बसंत को अपने पास नौकर रख लेता है और उसे अपने साथ जहाज में ले जाता है। सौदागर अपना सामान से भरा हुआ जहाज लेकर दूसरे राज्य जाता है। वहां जाकर उसे मालूम होता है कि आज उस राज्य के राजा की बेटी का स्वयंवर है। वह सोचता है जब तक जहाज खाली हो तब तक जाकर स्वयंवर देख लिया जाए। वह बसंत को भी साथ लेकर स्वयंवर देखने चल पड़ता है। स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए थे, क्योंकि राजकुमारी चंद्रा अपनी खूबसूरती के लिए देश प्रदेश में विख्यात थी। सौदागर और बसंत भी जाकर राज्यसभा में खड़े हो जाते हैं। कुछ समय बाद राजकुमारी चंद्रा वरमाला लिए हुए अपना वर चुनने राज्यसभा में आती है। वह देखती है कि एक से एक बढ़कर राजा महाराजा वहां उपस्थित है। तभी उसकी नज़र सबसे पीछे खड़े एक सुंदर नवयुवक पर अटक जाती है, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ होते हुए भी उसमें एक अलग ही नूर था। वह नौजवान था बसंत, जो कर्मों का मारा सौदागर के साथ वहां आ गया था, पर उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वह तो गर्दन झुकाए अपने ही ख्यालों में डूबा था। राजकुमारी चंद्रा उसके पास जाती है और उसे वरमाला पहना देती है। यह देख वहां उपस्थित सभी राजा महाराजा हैरान हो जाते हैं। सौदागर को तो जैसे सांप सूंघ जाता है। सोचता है, ओहो, ये क्या हो गया, इस कंगले को अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। यह सब देख बसंत भी चौंक जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह सब अचानक क्या हो गया। वह राजकुमारी चंद्रा से कहता है, हे राजकुमारी, तुम एक राजा की पुत्री हो और मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। मैं तो एक कर्महीन दुखियारा हूँ। देखो, यहाँ एक से एक बढ़कर राजा महाराजा आए हैं। तुम उनमें से अपने योग्य वर चुनो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। बसंत की बात सुन राजकुमारी चंद्रा कहती है, नहीं स्वामी, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैंने आपको देखते ही अपना पति मान लिया है। पतिव्रता स्त्री एक बार जिसे अपना पति मान लेती है, फिर उसके सिवा किसी और के बारे में सोचना भी पाप समझती है। अब आप ही मेरे पति परमेश्वर हो। तब बसंत कहता है, हे राजकुमारी, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, जिसके पास रहने को अपना खुद का घर तक नहीं है। मैं तो सौदागर के पास एक छोटा सा नौकर हूँ। बसंत की बात सुन राजकुमारी बोली, स्वामी, अब आपकी गरीबी या धन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे भी हो मेरे पति हो। जिस हाल में आप रहोगे मैं उसी में रह लूँगी। जो आप खाओगे मैं भी वही खा लूँगी। अतः राजकुमारी चंद्रा के हट के आगे बसंत को भी झुकना ही पड़ता है। राजकुमारी जब वरमाला डालकर चलने की तैयारी में महल जाती है तो उसके पिता उसे समझाते हैं, हे मूर्ख लड़की, ये तूने क्या कर दिया। मैंने स्वयंवर इसलिए रखा था किंतु अच्छे से देखभाल कर कोई योग्य राजकुमार चुनेगी, पर लगता है तेरी मति मारी गई जो उस कंगले को वरमाला डाल दी। राजकुमारी कहती है, पिताजी, अब वो जैसे भी है मेरे पति हैं, आप उनकी तौहीन मत कीजिए। राजा कहता है, ठीक है, अगर यही तेरा फैसला है तो मैं तुम्हें अपने धन में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। देखता हूँ तू इस कंगले के साथ कैसे रह पाती है। पर राजकुमारी के ऊपर पिता की बातों का कोई असर नहीं होता। वह अपने माता पिता और परिवार को त्याग कर बसंत के साथ चल देती है। बसंत अपनी नवविवाहिता पत्नी राजकुमारी चंद्रा को लेकर सौदागर के जहाज पर आ जाता है। उनके पहुंचते ही सौदागर अपने जहाज को राज्य की ओर रवाना कर देता है, पर सौदागर के मन में अब भी वही बात घूम रही थी, मैं क्यों बसंत को अपने साथ स्वयंवर में ले गया। राजकुमारी ने उसे माला क्यों पहनाई। क्या मैं बदसूरत हूँ जो उसने मुझे नहीं चुना। मेरे पास इतना धन है, इतना बड़ा साहूकार हूँ, फिर भी उसने मुझे न चुनकर मेरे नौकर को वर चुन लिया। इससे बड़ी बेइज्जती मेरे लिए और क्या होगी। मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेकर रहूँगा। उधर जहाज के एक कमरे में नवविवाहिता राजकुमारी चंद्रा अपने पति बसंत से कहती है, स्वामी,
हम दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। मैं अब आपकी अर्धांगिनी बन चुकी हूँ। हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हैं। राजकुमारी चंद्रा की बात सुन बसंत कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो चंद्रा। राजकुमारी बोली, है स्वामी, आप तो मेरे बारे में सब जानते हो, लेकिन मुझे तो आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। आपके चेहरे पर इस गहरी उदासी का क्या कारण है? आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हो? और स्वामी, आप इस सौदागर के पास कैसे आए? राजकुमारी चंद्रा ने एक साथ ढेरों सवाल बसंत के सामने रख दिए। उसकी बात सुन बसंत बोला, हे राजकुमारी, मेरी कहानी बहुत ही दुख भरी है। आप क्यों मेरे दबे हुए जख्मों को फिर से हरा करना चाहती हो? बसंत की बात सुन राजकुमारी चंद्रा बोली, नहीं स्वामी, आपका जो भी दुख सुख है वो मेरे साथ बांटिए। मुझे आपके बारे में सब कुछ जानना है। राजकुमारी की जिद देख बसंत कहता है, तो सुनो राजकुमारी, मैं धारा नगरी के राजा खड़क सिंह का छोटा बेटा बसंत हूँ। मेरे बड़े भाई का नाम रूप था। बचपन में ही हमारी माता का स्वर्गवास हो गया। इतनी बात सुन राजकुमारी चंद्रा बोली, ओहो स्वामी, यह तो बहुत दुख की बात है। बसंत आगे कहता है, चंद्रा, हमारे दुखों का अंत यही नहीं हुआ। इसके बाद हमारे पिता ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन हम दोनों भाई खेल रहे थे। खेलते खेलते हमारी गेंद मेरी सौतेली माँ के महल में चली गई। मेरा भाई रूप जब गेंद लेने गया तो मेरी सौतेली माँ ने मेरे भाई पर झूठा आरोप लगा दिया और हम दोनों भाइयों को नगर से निकलवा दिया। इतना सुन राजकुमारी चंद्रा दुखी हृदय से कहती है, ये तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ स्वामी। बसंत बोला, आगे सुनो चंद्रा। हम दोनों भाई भटकते भटकते जंगल में पहुंच गए। वहां हम दोनों भाई एक पेड़ के नीचे सो गए। जब मैं सोकर उठा तो मेरा भाई रूप कहीं नजर नहीं आया। राजकुमारी चंद्रा बोली, क्या? बसंत बोला, हाँ चंद्रा, पता नहीं मुझे छोड़कर मेरा भाई कहाँ चला गया। क्या पता उसे किसी जंगली जानवर ने उठा लिया या उसके साथ कुछ और हुआ। मैंने अपने भाई को बहुत ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। भटकते भटकते इस सौदागर से मेरी मुलाकात हो गई। मैं इसके पास नौकरी करने लगा और नौकरी करते करते किस्मत से मुझे तुम मिल गई। इतना कहकर बसंत अत्यंत दुखी और भरे हृदय से कहता है, लेकिन चंद्रा, तुम तो मुझे मिल गई पर मेरा भाई रूप मुझे अब तक नहीं मिला। बसंत की पूरी कहानी जान राजकुमारी चंद्रा की भी अश्रुधारा बह निकली। वह भरे दिल से अपने पति बसंत का हाथ पकड़कर कहती है, चिंता मत करो स्वामी, आपका भाई जहाँ कहीं भी होगा वह बिल्कुल ठीक ठाक होगा और आपको जरूर मिलेगा। उस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। धूर्त सौदागर किसी भी कीमत पर नवविवाहिता चंद्रा को पाना चाहता था। बहुत सोचने के बाद सौदागर फैसला करता है कि बसंत को बुलाकर समुद्र में धक्का दे देता हूँ। बसंत के मरने के बाद चंद्रा मेरी हो जाएगी, फिर वो बचकर कहाँ जाएगी? सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अपने इस घटिया इरादों के साथ वह बसंत को बुलाने चला जाता है और उसे जहाज से धक्का दे देता है। बसंत को चलते जहाज से धक्का देने के बाद सौदागर अपना समूह लेकर राजकुमारी चंद्रा के पास जाता है और कहता है, राजकुमारी, अनर्थ हो गया। चंद्रा घबराकर कहती है, क्या हुआ सेठ जी? धूर्त सौदागर कहता है, वो बसंत बाहर खड़ा होकर नज़ारा देख रहा था, तभी उसका पैर फिसला और वह समुद्र में गिर गया। यह सुनकर चंद्रा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह सहम कर कहती है, नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं हो सकता। सौदागर कहता है, मुझे माफ़ करना चंद्रा, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर ऐसा करने में सफल नहीं हो पाया। यह सुनकर राजकुमारी चंद्रा दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? आपने ये क्या कर दिया? मैं तो बसंत के लिए अपने माँ बाप तक को त्याग कर यहाँ आ गई। अब मैं किसके सहारे रहूँगी? भगवान, तूने तो मेरा सहारा ही छीन लिया प्रभु। चंद्रा को रोते बिलखते देख सौदागर उसे कहता है, रो मत चंद्रा, रोने से क्या फ़ायदा? भगवान के सामने इंसान का भला क्या बस चलता है? राजकुमारी चंद्रा रोते रोते कहती है, ये मेरे साथ क्या हो गया? एक ही तो सहारा था, वो भी मुझसे छीन लिया गया। भगवान, मैं क्या करूं? तब सौदागर कहता है, राजकुमारी चिंता ना करो, मैं तुम्हें अपनी सेठानी बनाऊंगा। यह सुनकर राजकुमारी चंद्रा के तन बदन में आग लग जाती है। वह खा जाने वाली नज़रों से सौदागर को देखती है और कहती है, दुष्ट इंसान, तूने ऐसा बोल भी कैसे दिया? दूर हो जा मेरी नज़रों से, मैं तेरी ये घिनौनी सूरत देखना भी नहीं चाहती। यह सुनकर जब सौदागर राजकुमारी के निकट आकर उसे छूने की कोशिश करता है, तब राजकुमारी कहती है,
दुष्ट सौदागर, मैं एक सती स्त्री हूँ। तूने अगर मुझे छूने की कोशिश की तो तू भस्म हो जाएगा। यह सुन सौदागर ठिठक कर रुक जाता है और कहता है, अरे चंद्रा, गुस्सा क्यों करती हो? मैं तुम्हें महलों की रानी बनाकर रखूँगा। अनेकों दासियाँ तुम्हारी सेवा करेंगी। तुम जो मांगोगी वो तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। सौदागर की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रा बोली, अरे दुष्ट आदमी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? भगवान के लिए दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। चंद्रा की बात सुन सौदागर चुपचाप चंद्रा के कमरे से चला जाता है और विचार करता है, आखिर कब तक राजकुमारी मेरा विरोध करेगी? एक न एक दिन तो यह मेरी होकर ही रहेगी। इसके पास कोई और रास्ता नहीं है। सौदागर का जहाज उसके नगर में पहुंच जाता है जहां वो धूर्त सौदागर रहता था। हालातों का मारा बसंत बेचारा भटकते भटकते एक बाग में पहुंचकर वहीं बैठ जाता है। बसंत को यह नहीं मालूम था कि वह दुष्ट सौदागर भी इसी नगर में रहता है। थका हारा दुखों का मारा बसंत बाग में बैठकर सोचता है, हे भगवान, ये आप मुझे किन कर्मों की सज़ा दे रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो सारे दुख आपने मेरी झोली में डाल दिए? पहले तो आपने मुझसे मेरी माँ की ममता छीन ली, फिर मेरे जान से प्यारे भाई को छीन लिया और अब मेरे विश्वासघात करके मुझे समुद्र में धक्का दे दिया। अब बेचारी चंद्रा का क्या हाल होगा? पता नहीं कहाँ होगी। वो तो मेरी जुदाई में रो रो कर अपने प्राण त्याग देगी। उधर चंद्रा जो सौदागर के घर में बंद थी, वास्तव में उसका यही हाल था। वो न तो कुछ खाती न कुछ पीती, बस हर समय बसंत की यादों में आंसू बहाती रहती। उसकी यह हालत देखकर सौदागर उससे कहता है, चंद्रा, तुम हर समय रोती रहती हो, न कुछ खाती हो न पीती हो, ऐसे तो तुम मर जाओगी। तेरा पति बसंत पता नहीं अब इस दुनिया में जिंदा भी है या नहीं। सौदागर की बात सुन राजकुमारी कहती है, नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। सौदागर कहता है, अब तुम उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो और मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लो। चंद्रा बोली, नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे पूरा यकीन है मेरे पति एक न एक दिन जरूर आएंगे। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। राजकुमारी चंद्रा की बात सुन सौदागर चिढ़कर कहता है, चंद्रा, बसंत इस दुनिया में नहीं है। अब यह स्वीकार कर लो और मुझसे विवाह कर लो। क्या कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे तुम मेरी बात मान लो? तब चंद्रा कहती है, सेठ जी, एक रास्ता है। सौदागर खुश हो जाता है। क्या रास्ता है चंद्रा, जल्दी से बताओ। राजकुमारी चंद्रा कहती है, आप मुझे 12 महीने का समय दे दो, तब तक मुझे यह पता नहीं लग जाता। अगर इन 12 महीनों में मेरा पति बसंत नहीं आया तो फिर जैसा आप चाहोगे मैं वैसा ही करूँगी। सौदागर खुश हो उसकी बात मान लेता है और कहता है, 12 महीने तो क्या, 12 साल या 12 जन्मों तक भी मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। अब उधर वसंत भी राजा की फौज में भर्ती हो जाता है। फिर एक दिन संयोगवश सौदागर के घर के बाहर पहरेदारी के लिए जिन 2 सैनिकों की ड्यूटी थी, उनमें से एक सैनिक वसंत भी था। रात में दोनों सैनिक सौदागर के घर के बाहर पहरा देने लग जाते हैं। तब दूसरा सैनिक बसंत से कहता है, मित्र, अगर बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं? बसंत बोला, हाँ भाई पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सैनिक बोला, भाई, जब से तुम आसपास और अपने आप में खोए हुए दिखाई दिए हो, तुम्हें ऐसा क्या दुख है मित्र जो हर समय तुम ऐसे रहते हो? साथ ही सिपाही की बात सुन बसंत बोला, भाई, मैं तुम्हें क्या क्या दुख बताऊं? कोई एक हो तो बताओ। मैं तो जब से छोटा सा था, बचपन से लेकर आखिरी तक, अपनी कहानी मुझे बताओ। कहते हैं दुखों को जितना बांटो उतना कम होते हैं। बसंत बोला, मुझे नहीं लगता मेरे दुख कभी और किसी प्रकार से कम होंगे, पर मैं तुम्हें अपनी आप बीती जरूर सुनाऊंगा। इतना कहकर बसंत अपने बचपन से लेकर कैसे वे दोनों भाई हंसी खुशी खेला कूदा करते थे। कोई चिंता कोई फिक्र नहीं थी। माता पिता के राज में नौकर चाकर थे। कैसे माता पिता उन्हें लाड लड़ाया करते थे और अब तक के कैसे सौदागर ने उसे जहाज से धोखे से धक्का दे दिया था। यह सुनकर सैनिक बोला, तुम्हारी दास्तान तो बहुत दर्द भरी है और रुला देने वाली है। उधर घर के अंदर बंद राजकुमारी चंद्रा भी गुमसुम बैठी हुई थी। बाहर जब बसंत अपनी आप बीती सुनाना शुरू करता है तो जानी पहचानी कहानी सुन राजकुमारी चंद्रा के भी कान खड़े हो जाते हैं। वे रात के सन्नाटे में बसंत की आप बीती के रूप में दर्द भरे शब्द सुन लेती है।
पूरी दास्तान सुन राजकुमारी चंद्रा के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका मुरझाया हुआ चेहरा कहानी सुन हल्की सी उम्मीद और आत्मविश्वास से भर जाता है। वो सोचती है अगर सौदागर को ये लग गया पता तो वह फिर पता नहीं क्या करेगा, कोई जालसाजी अवश्य करेगा। इन सब बातों का भेद तो राजा के सामने ही खोलना चाहिए। चंद्रा अपने मन में राजा के पास जाने का निश्चय कर लेती है और सुबह होने का इंतजार करती है। सुबह होते ही वह मौका देख सौदागर के घर से भाग जाती है और सीधा राजमहल में राजरूप के सामने पेश हो जाती है और कहती है, महाराज, मेरे घर के बाहर कल आपने जो पहरेदारी के लिए 2 सैनिकों को तैनात किया था वो चोर है, उन्होंने घर से कीमती सामान चुरा लिया। चंद्रा की बात सुन राजरूप तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि कल जिन सिपाहियों की सौदागर के घर के बाहर ड्यूटी थी उन्हें तुरंत मेरे सामने पेश किया जाए। राजा का आदेश पाते ही तुरंत उसके सिपाही उन दोनों को पकड़ लाते हैं। जब बसंत और उसके साथी को राजरूप के सामने पेश किया जाता है तब बसंत अपने भाई रूप को पहचान लेता है। उसे राजा बना देख उसका मुंह आश्चर्य और हैरत से खुला का खुला रह जाता है। सोचता है, मेरा भाई रूप और वो भी राजा, यह नहीं हो सकता, जरूर मुझे धोखा हुआ है। यह सोचकर वह चुप ही रहता है। पर राजा रूप बसंत की ओर ज़्यादा ध्यान न देकर चंद्रा से कहता है, बताओ लड़की, मेरे इन सैनिकों ने तुम्हारे घर से क्या चोरी किया है? चंद्रा कहती है, हे महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं झूठ कह रही हूँ, इन्होंने कोई चोरी नहीं की। पर महाराज, मेरी आपसे एक गुजारिश है, मैं इनसे वो कहानी सुनना चाहती हूँ जो ये रात के पहरे में आपस में सुन रहे थे। ये किसी के जीवन और मृत्यु का सवाल है महाराज। राजा रूपचंद्रा की बात मान अपने सैनिकों को अपनी दास्तान सुनाने का आदेश देता है। अब बसंत अपनी दास्तान सुनानी शुरू करता है। जो जो वो कहानी में आगे बढ़ता जाता है त्यों त्यों राजा रूप के भी कान खड़े होते जाते हैं। वो सोचता है कि ये तो हम दोनों भाइयों की आप बीती है। वो जब गौर से सिपाही को देखता है तो अपने छोटे भाई बसंत को पहचान जाता है। वो खड़ा हो चिल्लाता हुआ उसकी तरफ दौड़ता है, मेरे भाई बसंत, और बहते हुए आंसुओं के साथ जोर से अपने भाई को गले लगा लेता है। उधर बसंत का भी यही हाल था। अपने भाई रूप से मिल उसकी आंखों में भी लगातार अश्रुधारा बह रही थी। राजकुमारी चंद्रा भी यह देख अत्यंत खुश हो जाती है और अपनी खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाती। दोनों भाइयों की कहानी सुन और उनका आपसी प्रेम देख पूरा राज दरबार जोर जोर से तालियां बजा रहा था। सबकी आंखों में आंसू थे। वहीं पर मौजूद राजा खड़क सिंह भी था, जो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगता है और कहता है, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया प्रभु, मुझे माफ़ कर दो। बेटो, तुम्हारी माँ की बात मान लेता तो मैं इतने बड़े पाप का भागीदार नहीं बनता। वो तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देकर उस कुल्ठा रानी का मुंह काला कर उसे गधे पर बिठाकर पूरे राज्य में घुमवाता है। अतः उसे राजमहल से बाहर निकलवा देता है। रानी को सजा देने के बाद राजा खड़क सिंह अपना सारा राजपाट त्याग कर पश्चाताप करने के लिए जंगलों में चला जाता है। रूप अपने भाई बसंत को खुशी खुशी धारा नगरी की गद्दी पर बैठा उसका राज तिलक कर अपने राज्य लौट जाता है। राजा बसंत हाथ जोड़कर इन सब के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता है और खुशी खुशी राजकुमारी चंद्रा के साथ एक सुंदर जीवन व्यतीत करने लगता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह प्रेम, त्याग, न्याय और नियति के संघर्ष की एक अद्भुत गाथा थी। धारा नगरी में जन्मे 2 राजकुमार, एक नादानी ने पूरे परिवार को बिखेर दिया, लेकिन नियति को कोई नहीं रोक सकता। जो बिछड़े थे वो फिर मिले। जिसने धोखा दिया उसे अपने कर्मों की सजा मिली, और जिसने सच्चे प्रेम, निष्ठा और संघर्ष का रास्ता अपनाया उसने अतः अपना अधिकार पाया। इस कहानी ने हमें सिखाया है, सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है। धोखे और छल का अंत निश्चित है। भाइयों का प्रेम अटूट होता है। वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हौसले और ईमानदारी से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। और दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। आप सभी को हमारी यह कहानी यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें,
ताकि मैं रोज़ आप सभी के लिए ऐसी कहानी लेकर आती रहूं। धन्यवाद आप सभी का जो आपने मेरी कहानी को ध्यानपूर्वक सुना।